थोड़ा सा कराएंगे, थोड़ा भी कराएंगे वो देखो। समझ गया, वो फर्स्ट वाला समझ आ गया, हाइड्रोजन, सेकंड अभी मैं सब समझा देता हूँ। चलो नाउ अब जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन आना रिपीट करो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Ravleen, When metal or non-metal displaces less reactive metal or a non-metal, more reactive metal or non-metal? a more reactive metal or non-metal from their salt solution. गलत कर, थोड़ा सा सही करो। हाँ, A more reactive metal when a more reactive metal or non-metal displaces less reactive metal or non-metal from a salt solution, then that reaction. रिपीट करिए। यस, more reactive metal or non-metal displaces less reactive non-metal from its first reaction. then it is called displacement reaction। ठीक है, if more reactive metal or non-metal displaces less reactive। अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल, then from its salt solution, then it is called। और मैथ्स में क्या चल रहा है? Third chapter. थर्ड। हाँ, third. तो सेकंड तो हम लोग का यहाँ खत्म हो ही गया था लगभग। हाँ, सो इट इज कॉल्ड third शुरू भी करा दिया था आपने वीडियो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहें। मान लीजिए अगर जिंक है और CuSO4 है, तो यस क्या रिएक्शन होगी? बोलने दिया कि हाँ बोलो। ZnSO4 प्लस Cu। इससे क्या पता चलता है? Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो वो इसके एक्वियस सोल्यूशन से इसको डिस्प्लेस करके और खुद अपना एक्वियस सोल्यूशन बना देगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सॉलिड में अलग कर देगा कि तुम सॉलिडिफाई हो जाओ। लगभग इसी तरीके से होगा कि जैसे हमारा ये बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ गया है और अब ये सॉलिड बन चुका है पूरी तरीके से चिपक के। और नेल के केस में भी यही हुआ है, पूरी तरीके से रिएक्शन हो चुकी है और अभी नेल पे है। वो उसका रस्ट है, आयरन रस्ट भी लग गया इसमें। तो पहले FeSO4 बना और फिर एक हफ्ते के अंदर उसमें रस्ट लग गया, रेड ब्राउन रस्ट। अब जरा देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नेहा आप मुझे एक्टिविटी सीरीज लिख के दिखाइए और इनाम पा के जाइए। कौन आ रहा है जो लिख सकता हो? सो व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिविटी सीरीज? साक्षी हाँ, की बात है, बोलो। When elements are placed in order of what displaces what, हाँ हाँ सही बात है। द सीरीज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस दैट what element displaces what? From its salt solution। उसे क्या कहेंगे? कौन सा किसको करता है? इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी सीरीज। तो कौन लिखने आ रहा है एक्टिविटी सीरीज? आ जाओ, जिसे भी आना है। आओ। पहला इसे शुरू करो। देखो
बॉयज में कौन आ रहा है? थ्री प्लस लिखो। बहुत अच्छा कर रहे हो, करो और लिखो। अभी 2-3 बचे हैं। और वो जो एफ ई है उसमें 2 प्लस लगाओ पहले वाले पे। अच्छा किया है। हाँ और कितना चार्जेस भी लगाना, देखो जैसे इसने लगाए अभी 2 प्लस अभी 2 प्लस। ठीक है, आ जाओ थोड़ी देर बाद। अगर चार्जेस नहीं लगाए, चार्जेस वो हम क्यों बताएंगे, क्यों लगाना। मार्क्स कटने की बात नहीं, क्यों लगाए जाते हैं हम बता देंगे। 2 तरीके की उसकी वैलेंसी है ना। हाँ बोलो यश। कौन आ रहा है, कोई आ रहा है? सृष्टि, बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज एक्टिविटी सीरीज। हाँ बहुत अच्छी। सर एक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज एक ही है, इसी को एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अगर आप एसिस ये मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो इसे एक्टिविटी सीरीज के नाम से पेज में लिखा गया है। पुरानी बुक में तुम्हें बता देता हूँ कौन सा पेज है। 40 हाँ देख लेता हूँ, बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज इसको कहते हैं, पेज नंबर 45। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। चलो, तो ये हमें पता चल गया। इसमें कुछ चीजें हैं कि इसका रूल क्या है इसे यूज करने का। ये देखो रूल्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। बात ना करें तो पहला रूल है कि जो अपर मेटल डिस्प्लेसेस ऑल द मेटल्स बिलो इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। कोई भी मेटल कहीं पर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैडमियम किसको किसको डिस्प्लेस करेगा सौम्या, तो कौन कौन है? उसकी इस साइड जितने भी सबको कर देगा। सो अपर मेटल डिस्प्लेसेस, ठीक है, ऑल मेटल्स फॉलोइंग इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें ऐसा कौन मेटल है जो सभी को डिस्प्लेस कर देगा? लिथियम। सो लिथियम कैन डिस्प्लेस all metals from their salt solution। और एकलव्य कौन सा ऐसा मेटल है जो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया? ऑरम, गोल्ड बताया ना आपने। तो क्योंकि मेटल की बात हो रही है, नॉन मेटल की अगली बात कर लेंगे। एंड गोल्ड कैन नॉट displace any metal from its salt solution। अच्छा, अब यही लाइन साक्षी आप नॉन मेटल के बारे में तैयार करके बोलिए, जैसे इस पहले वाले के काउंटर में। हाँ, इसका नॉन मेटल के हिसाब से बनाओ। लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ऑल मेटल्स
नॉन मेटल की बात करो। All non-metals हाँ above it from सही है, यानी जो फ्लोरीन है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा? क्या वो क्लोरीन को कर देगा, क्या वो ब्रोमीन को कर देगा, या आयोडीन को कर देगा? तो लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अपर नॉन मेटल। उल्टी बात चल रही है, नॉन मेटल में नीचे से ऊपर देखो और मेटल में ऊपर से नीचे। तो सबसे एक्टिव, मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल कौन सा हुआ? Chlorine. देखो लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ऑल, ठीक है, नॉन मेटल्स above it। हाइड्रोजन को मत लेना क्योंकि इस पे प्लस रहता है, ये जो है ना ये प्लस वाला है, नहीं तो इसलिए यही चार लिए जाते हैं। आयोडीन और कौन कौन सा है, जैसे देखो जिंक है और H2SO4, तो बोलो क्या होगा? जिंक बड़ा है कि H बड़ा है? दोनों H प्लस है। देखो दोनों में प्लस प्लस का ही तो चार्ज है, तो जिंक भी H को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आई बात? तो बोलो क्या बन जाएगा? और H2। तो यहाँ हाइड्रोजन एक खुद डोनर का काम कर रहा है, जो दाता है ना उनमें, और जो भिखारी कौन कौन कैडर के हैं चार यहाँ? ये आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। और लेकिन H क्या है बताओ? ये दाता है कि ग्राही? इट इज डोनर। तो इसको मेटल के साथ काउंट करते हैं हाइड्रोजन को। बात समझ आई ना? H प्लस है, जैसे Zn2 प्लस है, वैसे I किस कैडर में आता है? प्लस वाले। अच्छा ये वाली ये So metals H2 को भी displace करते हैं। मेटल है तो मेटल के साथ साथ ही H2 को पढ़ा जाता है, क्योंकि मेटल में भी Zn2 प्लस लगता है और H में भी प्लस ही तो लगेगा। H2SO4 में देखो क्या लग रहा है? प्लस। हाइड्राइड का कहीं यहाँ नहीं दिख रहा है, बस H प्लस है, हाइड्रोजन आयन। H प्लस हाइड्रोजन आयन है कि नहीं? है कि नहीं? H माइनस की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं है। अच्छा ये क्या है बताओ? लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ऑल नॉन मेटल अबव इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जरा चेक करो, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मान लो F2 आ गया और HCl है, देख लो, तो सृष्टि F इससे क्या कहेगा? इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कहेगा मैं तुमसे बड़ा भिखारी हूँ, ये सबसे बड़ा राजा है और ये सबसे बड़ा रंक है। रंक यानी भिखारी, राजा और रंक। पिक्चर नहीं देखी हिंदी की सबसे फेमस बॉलीवुड मूवी सुनील दत्त? तो ये राजा हुआ और ये रंक हुआ। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से F2 क्या बोलेगा Cl से? I am better acceptor. Then why are you accepting electron from it? Go away from here. Let me first take the electron. I am better receiver. सबसे अच्छा रिसीवर कौन है इलेक्ट्रॉन का? क्या वो फ्लोरीन है? जैसे सबसे अच्छा डोनर क्या है? लिथियम इज द बेस्ट डोनर, पकड़ा देगा अपना इलेक्ट्रॉन। और जिसको कहेगा पकड़ो इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे अपना, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले जाओ। जिसको पकड़ा देगा वो रिड्यूस हो गया, और जो पकड़ाता है दूसरे को वो क्या हो गया? जिस पे प्लस आ गया ऑक्सीडाइज हो गया। प्लस होने से किसी पे प्लस बन जाए तो वो क्या हो जाता है बताओ? फिर से समझो, यहाँ पर जिंक था, अच्छा ये जिंक यहाँ से यहाँ आ गया। अब बोलो जिंक पे क्या चार्ज आ गया? पहले तो कोई नहीं ले रहा था इससे, लेकिन यहाँ आने पर इसने इसको दे दिया, तो बोलो चार्ज आ गया। तो जिस पे प्लस चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक हैज ऑक्सीडाइज टू जिंक सल्फेट। बोलो बात समझ में आई? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, बोलो किसने लिया इलेक्ट्रॉन? पहले ही H प्लस था कि नहीं? तो उसने कहा तुम H प्लस हो और 2 H प्लस हो, तुम सोल्यूशन में मजे से घूम रहे हो, मैं वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया हूँ। कहाँ पे छोड़ के आया हूँ बताओ? क्या अपने इलेक्ट्रोड पे? इस सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है? क्या 2 H प्लस भरे हुए हैं? और क्या भरा हुआ है? क्या सल्फेट आयन भरा हुआ है? और जिंक क्या कहेगा बताओ? उतर गया सोल्यूशन में, क्या बन के उतरा होगा? 2 प्लस। और क्या छोड़ के उतरा होगा? 2। तो वो बोलेगा हाइड्रोजन ऐसा करो, तुम जाओ और तुम 2 इलेक्ट्रॉन हमारे महल से उठा लो और उड़ जाना फिर गैस बन के। तो 2H को उसने क्या दे दिया? किसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बोलो? जिंक ने छोड़ा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिए, बोला अब तुम गैस बन के उड़ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ डोनर।
तुम कैसे डोनेट कर सकते हो? तुम सामंत हो, मैं राजा। आई मैं बेटर डोनर, नेचुरल डोनर हूँ, तुम नहीं डोनेट कर सकते। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना दो, और अब ये क्या बन जाएगा बताओ? H2। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है बेटा? फिर से एक बार अपना नाम बताओ दिव्यांगी। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा, बोलो सृष्टि, बोलो अवनी। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा? रिड्यूस। माइनस वाला तो रिड्यूस हो गया ना, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिड्यूस होगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। देने वाला ऑक्सीडाइज होता है, दाता हो जाता है, उसे उसकी महिमा होती है। और रिड्यूस हो गया, लेने के बाद वो कर्जे में आ गया ना। सो इसलिए यहाँ जो H है उसने क्या इलेक्ट्रॉन ले लिया? इसने तो दिया ना, ये पता चल रहा है, और इसने लिया। तो आप मुझे सौम्य 2 लाइन बता दो कि क्या चीज किस में ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज किस में रिड्यूस हो रही है? Zn is oxidized to ZnSO4 and H2SO4 is reduced to H2. सही है। Where is the loss of electron taking place and where is the gain of electron taking place? इसमें क्या हो रहा है? Loss of electron. बहुत अच्छा, that is loss of electron। और इसमें क्या हो रहा है? ये दे रहा है, अभी तो Zn2+ बना, देने के बाद Zn क्या बना बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, इसने दे दिए, बाकी कोई ले। अभी हम और आगे बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। वही 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने एक्सेप्ट कर लिए, सोल्यूशन में घूम रहा था, 2 लिए और फिर आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाई कि नहीं, और H2 बन के निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा देखें, यहाँ पर बात आती है, नेहा इस सेंटेंस इसको पूरा करो, रिएक्शन को। F बोलो, क्या बता? हाँ, कितना अच्छा बता दे वो। इन्होंने बताया HF, क्या बताया नेहा ने? बहुत बड़ी बात ये कह देती है कभी कभी। HF और प्लस अभिषेक, ये ठीक कह रहे हैं कि क्लोरीन गैस बनेगी। तो मतलब किससे किस में बदल गया? ये इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। पानी में सोल्यूशन मिला हुआ है, अदरवाइज ये गैसेस हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी गैस है। पानी में मिला दो तो 1 लीटर में 729 लीटर गैसेस मिल जाती है, इतना ज़्यादा इनकी एफिनिटी है। वो अभी समझ में आएगा, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखो। तो आप इतना समझो कि जो सुपर नॉन मेटल है वो क्लोरीन को हटा देगा, हटो निकलो यहाँ से। एक्सो डोनर है ना, कहेगा मैं लूँगा इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात कि नहीं? H दे रहा है, और यहाँ कौन ले रहा है बताओ? क्लोरीन ले रहा था। क्लोरीन से कहेगा तुम मत लो, तुम मुझको दोनों दे दो, और मैं ले लूँगा। समझ में आई? और फिर तुम निकल जाओ। बात ऐसी है, जरा देखिए, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने का मतलब समझो कि ये देखिए, तो H2 है, ये F2, और ये क्या था बताओ? HCl है। तो क्या हुआ होगा? क्या H+ और Cl के पास क्या है? माइनस, और ये F2 है, F2 है। तो अब ये इससे कहेगा ये इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, और तुम Cl आपस में क्या कर लो? कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लो। अभी ये दोनों Cl कैसे हैं? एक Cl है, तो इनके पास आउटर में अंशिका कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या 7? एक हाइड्रोजन ने दे दिया तो कितने हुए? 8। और हाइड्रोजन के पास अब कुछ नहीं बचा, सेंटर में प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन तो इसने इसको दे दिया। हाइड्रोजन के पास कुछ बचा, लेकिन इस दूसरे Cl के पास क्या बचा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब फ्लोरीन आता कहता ये जो क्रॉस है ना, मैं अतीक अहमद हूँ, मेरे हवाले करो जो दो मुझको, ये तुम नहीं ले सकते, मैं बड़ा गुंडा हूँ। तो उसने कहा ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन आया, बोला कि ये तुम मुझको दे दो चुपचाप। तो इसने कहा ये मुझे दो, आई एम इन एक्यूट नीड ऑफ इट, मुझे तो इसकी खास आवश्यकता है और तुम इसे नहीं ले सकते, एज आई एम मोर एक्टिव एंड इन नीड ऑफ इट। तो ये दोनों ले लिए गए। अब बोलो क्लोरीन के पास क्या हुआ बताओ?
इसके आउटर शेल में फ्लोरीन के कितने थे? इसमें भी 2 7 होते हैं और इसमें कितना होता है 2 8 7 17 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है 9, हाँ। तो 7 थे कि नहीं? ये सब एक ही ग्रुप के तो है 17 फ्लोरीन फ्लोरीन सबके आउटर में 7 ही तो होते हैं। हाँ। फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बस एक ही जैसे हैं चारों, जो यहाँ चारों दिखाए गए हैं नहीं, चार। आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन और फ्लोरीन ही चार की बात हो रही। इसने इससे ले लिया, अब जरा देखो तो जब इसने इससे ले लिया तो F के पास कितना हो गया बताओ? ये हो गया, इसके पास एक ज्यादा हो गया कि नहीं? एक ज्यादा होने से क्या इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं हो जाएगा? क्योंकि प्रोटॉन तो है नहीं वहाँ एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया और एक इसने भी ले लिया तो इसके पास क्या हो गया? एक ज्यादा हो गया, इस पे भी नेगेटिव हो गया, HF सोल्यूशन बन गया। अब क्लोरीन क्लोरीन के पास कितना हो गया? क्या इसके पास 7 और दूसरे के पास कितना है? एक तो दे दिया ना, तो अब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं चलो हम लोग अब कोवेलेंसी बनाएं और आपसी साझेदारी करें, हम तुम्हारा एक ले लें और तुम हमारा एक ले लो, साथ साथ आ जाए, बीच में एक एक रखो, दोनों हम तुम्हारा दोनों अपना माने तुम दोनों अपना मानो, तो इससे ये Cl2 बन गया कि नहीं? और Cl2 बन के उड़ गया और ये सोल्यूशन बना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए कि तो यहाँ पर 2HF और प्लस Cl2, आना इसका नाम बताओ। हाँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ये निकल गया। अब जरा देखो एक हमारे पास ऐसा है दैट इज 2HCl, यश बोलो क्या बनेगा? बहुत अच्छा इन्होंने बताया, एकलव्य आप बताइए। बहुत अच्छा दिव्यांगी, ये चीजें हमें इनकी बहुत प्रभावित कर, इट इज टिटिलेटिंग, गुदगुदा देती हैं। बोलिए। बहुत ही अच्छा हुआ अंशिका, एक ही कोई बता पाएगा, सारे नहीं बता पाते। अवनी बहुत अच्छा, और एक ही हमने कहा एक बता पाएगा, सब नहीं बता पाए क्योंकि बी आर हमने नीचे लिख दिया था कि बी आर के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि इसको डिस्प्लेस कर सके, पीछे वाला आगे को कर सकता है, आगे वाला थोड़ी ना कर पाएगा। तो इस तरीके से Br2 कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन बिकॉज इट इज लेस एक्टिव देन क्लोरीन। दोनों बात समझ में आ गई? Br2 कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन एज it is less active than chlorine। अच्छा, Br2 किसको डिस्प्लेस करेगा? इसके ऊपर यस एक केमिकल इक्वेशन बनाओ, बनाइए। हाँ बनाइए। Br2 मैंने लिख दिया और मेरा भी ये सेंटेंस पूरा करवाइए। बहुत अच्छी, आप बताओ। फिर से बोलो। लेट से करवाना चाहते हो? ठीक है करा लो, बहुत अच्छी बात है। PbI2, PB के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दे रहा है, चाहे H दे चाहे PB दे, बहुत अच्छा बताया। तो इन्होंने बताया लेट आई, इसकी 2 की होती है, 2 इस पे लगा दिया, 1 इस पे लगा दिया, और बोलो। KI2 रुक जाओ, हाँ बोलो। Br कैसे बन जाएगा? उसकी एक ही वैलेंसी है, तो Br कैसे बन जाएगा? इन सब की तो सिंगल की होती है ना, उसी हिसाब से बनाओ। यहाँ तो लेट आई ठीक बोला था, PbBr2 और प्लस I2 डिस्प्लेस हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये क्या है बताइए? लेड आयोडाइड, और ये क्या है? लेड ब्रोमाइड। तो इसका मतलब है Br2 is more active than iodine. So Br2 more active है। इतना लेट कैसे हो गई? क्या? टाइम का ध्यान नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात। Br2 क्या लिखेंगे? Bromine is more active than iodine. So
it has displaced, इसने डिस्प्लेस कर दिया आयोडीन। दोनों बात समझ में आ गई। अब इसी बेसिस पर अभिषेक मुझे जो सेकंड पॉइंट है उसी के लिए नॉन मेटल में भी एक पॉइंट बना के बताओ। Fluoride can displace फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस all the non-metal above it, सही है। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल नॉन मेटल above it। ये बात सही है। और कुछ बोलना है? और कौन किसी को नहीं कर सकता? भाई यहाँ तक तो तुमने बोल दिया ना, अब यहाँ के आगे भी तो बोलो। iodine is equal And iodine cannot displace any of the तो बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज ये पांचों क्वेश्चन करते हैं। NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन और H प्लस होता है। एक माइनस होता है नाइट्रेट आयन है ना, प्लस हाँ बोलो। नाउ Mg प्लस AlCl3 Mg plus AlCl3 मग अल मंजन। तो Mg is active than Al, तो MgCl2 क्योंकि Mg पे 2 प्लस होता है तो ये 2 प्लस है और Cl पे -1 और Al पे 3 प्लस, तो उसी के आधार पर बना है। तो ये अलग कर देगा, कहेगा Al से तुम हटो, मैं तुमसे रिएक्टिव हूं, बाहर निकल जाओ, तो निकल जाएगा। अब इसको ये 3 है तो 2 कर दो, ये 2 है तो 3 कर दो, जब यहाँ 3 है तो 3 कर दो और यहाँ पर 2 कर दो, ये बैलेंस हो गई। ये सॉलिड था, ये क्या बन गया एक्वियस, ये तो पानी में सॉल्युबल था और ये क्या बन गया सॉलिड। नेक्स्ट देखो जिंक और HNO3, जिंक की रिएक्शन किससे करा दी नाइट्रिक एसिड से HNO3 जो कि एक्वियस सॉल्यूशन है बल्कि एसिड है, और ये सॉलिड जिंक है, जिंक की रॉड जैसे हमने डिप की ऐसे ही करी। तो सृष्टि इसका बताओ क्या लिखे। तो मग अल मन जन कर पी कड को नी सन H2, तो जिंक और H2 में क्या रिलेशन है, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। हाँ फॉर्मूला बताइए। जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस। हाँ ZnNO3
होल ट्वाइस, ये एक्वियस हो गया, प्लस H2 H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। उधर ये 2 लगा दो। सही है? HNO3 के आगे 2। यहाँ 2 लगा दें। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए ऐसे कौन कौन से मेटल हैं, सिर्फ मुझे ज़्यादा नीचे 10 मेटल बता दो जो एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकालते हो, एसिड में से हाइड्रोजन क्योंकि HNO3 हो या HCl हो, उन सब में से निकाल देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? 10 बता दो। 10 है। सोडियम, हाँ, सिल्वर, बहुत अच्छी बात की, यही मुझे बहुत पसंद आती है आपकी बात। लिग बा सल कहा ना मग अल मन जन कर। देखो कुछ और कोई और होता ना तो सिल्वर बता देता है Ag, क्योंकि Ag तो सबसे नीचे है, Au के ठीक ऊपर। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की। तो जो H2 के ऊपर है वे सभी के सभी, सो ऑल मेटल्स above hydrogen can displace hydrogen from acids, from acids में। अब जैसे मैं HNO3 लिख रहा हूँ तो अगर मैं HNO3 का एक एसिड है क्योंकि H+ है ना इसमें, तो H यहाँ पर अगर ये एक्वियस है और मैं इसमें मान लीजिए Cu लेता, अभिषेक बताओ क्या होता? देखो ध्यान से सुनिए, बता रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, देख लो, यही हमने कहा था। बोले हमें एक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनती नहीं है, मैं बाद वाले से भी डिस्प्लेस कराऊंगा। बहुत बड़ी बात है, जबकि वो नॉट फिजिबल था, लेकिन इसका इनको माफ हो गया क्योंकि एक्टिविटी ना सीरीज याद होने पर, ये गलत करने पर भी टीचर नंबर नहीं काट सकता। अब बोल देना याद ही नहीं थी मुझे, तो इन्होंने बोल दिया कि रिएक्शन नहीं होगी सर, क्योंकि कॉपर कहाँ है? सन पी भा कू, कॉपर नीचे था, उन्होंने प्लेनली बना कर। अब आगे देखो, Fe प्लस HNO3 HPS, बोलो। ये देखो, इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अगर ये H2 है तो 2+ वाले में ही बदलेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। देख लो, कुछ चीजें समझो। भाकु आई तो पेड़ और गाग बरतो और पटकल, अब इन दोनों को देखो। ये अगर यही Fe होता और इसे AgCl को रिप्लेस करना पड़ता, इसके साथ इसका होता, तो वो 3 की भूमिका निभाता कि 2 की? जरा बदलो। FeCl3 प्लस देखो FeCl3 और प्लस, और यहाँ पर फिर से समझो, इसके और इसके बीच रिएक्शन हो रही ना, तो इसके ऊपर वाला है तो 2 की भूमिका निभाएगा। इट विल, ठीक है ना, रिलीज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ जाएगा तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे हो तो Fe कितना दे पाएगा? सिर्फ 2, और यहाँ पे हो तो Fe 3 वाला भी है ना इससे ऊपर। तो देखो इन्होंने बताया कि नहीं, फिर बैलेंसिंग तो कर लेंगे। ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? वहाँ पे बताओ अर्पिता, यहाँ पे बात हो गई। FeNO3 whole twice हाँ plus H2। सही है, FeNO3 होल ट्वाइस और प्लस H2। बोलो, समझ में आ गया? सो एसिड्स के केस में जो ऊपर वाले हैं वो सारे उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एसिड कोई भी हो सकता है। एसिड कौन कौन सा हो सकता है बताओ? क्या HCl भी हो सकता है? अगर मेरे पास एक जिंक है, सिर्फ मैं आपसे ये 3 इक्वेशंस पूछ रहा हूँ, एक है HCl, एक है HNO3 और एक है H2SO4। समझ में आई बात? और जरा एक और बात समझ लीजिए, दैट इज Mg, HCl, HNO3 और H2SO4। साक्षी इन तीनों को पूरा करवा दें। HNO3 और H2SO4। चलो करो, क्या बनेगा? मुख्य लिखो और H2 भी बनाओ। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। और साथ में क्या निकलेगा?
सब में सेम ही सब में ये तो नीचे क्रॉस लगाओ तीनों। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो ऑल एलिमेंट्स above hydrogen, all metals above hydrogen can displace hydrogen gas from their acids. Sentence पूरा करो सृष्टि फिर से। all metals above hydrogen can displace it from its acids. All metals above hydrogen can displace H2 gas, ठीक है, from acids. एसिड से निकाल देंगे and make their, और अपना क्या बना देंगे, salt solution. Salt बोलो, H2SO4 एक सॉल्ट है कि MgSO4? जिसमें मेटल कैटायन हो वही सॉल्ट होता है, और H आने से एसिड हो जाएगा। ये एसिड है, और ये क्या है, उसमें मेटल कैटायन होता है सॉल्ट में। बात समझ में आई? हाइड्रोजन को कभी पाउडर नहीं बनाया जा सकता H2SO4 को, तो MgSO4 को बनाया जा सकता है, तभी तो सॉल्ट रखे हैं सारे, पाउडर तभी बनाए जा सकें, ठीक है ना। हाइड्रो यानी जिसमें एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो तो भी सॉल्ट बनेगा। बोलो, बात समझ आ गई? और दोनों ही नॉन मेटल हो जाए तो क्या बन जाएगा सॉल्ट? नहीं, मेटल का होना जरूरी है, ठीक है ना। मेटल कैटायन और नॉन मेटल एनायन, ठीक है। चलो, ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट कंटेन्स मेटल कैटायन। क्या चीज होगी बोलो? मेटल कैटायन एंड नॉन मेटल एनायंस। इट इज फॉर्म, और ये किसके द्वारा फॉर्म होता है? बाई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जरा फिर से देखो, अगर मान लो NaOH, अभिषेक NaOH क्या है? एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? Bases are those chemical reagent which release OH ion. बेस क्या होते हैं बताओ? जो OH रिलीज करे उनको क्या कहते हैं? और वो छूने में साबुनी होते हैं। ये हमारे जितने साबुन डिटर्जेंट हैं, हाँ, HCl एसिड। और HCl क्या हुआ बोलो? ये एसिड है। ये बिटर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कड़वे। साबुन थोड़ा सा कुतर के देखो, चूहे की तरह कड़वा लगेगा। और ये कैसे होते हैं? सोर। और ये देखो, ये H2 निकल गया और फिर क्या बन गया? और H2O। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? सॉल्ट। When acid and base neutralize each other, एक दूसरे को काट देते हैं। NaOH डालो, ये पूरी हड्डी दिख जाएगी, ये सब निकल जाएगा, गिर जाएगा। और इसी तरीके से HCl डालो, फिर भी बोन दिखेगी, गिर जाएगा। लेकिन नमक डालो खूब सारा, कुछ होगा? पानी डाल दो, नमकीन पानी, न्यूट्रलाइज हो गए। क्या होगा? ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो क्या बना? ये कॉमन साल्ट कहलाया कि नहीं? हम इसको खाते हैं। सो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर दें। तो ये क्या बन गया? कॉमन सॉल्ट। और ऊपर तो मैंने लिख ही दिया है कि इसमें मेटल कैटायन होगा और नॉन मेटल का एनायन होगा। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In neutralization reaction, acid and base react with each other.
एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिपीट करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर अवश्य बनेगा, क्योंकि उसमें एक एसिड होगा और एक बेस होगा। लिखो इस बात को। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड। अच्छा, आप मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 5 नाइट्रेट सॉल्ट के एग्जाम्पल बताओ। यस, 5 नाइट्रेट सॉल्ट। मेटल जरूर लेना, बोलो। एक हम बता दे रहे हैं, जिंक नाइट्रेट। फार्मूला बताइए। सही है, और बताओ, 4 और बताइए। सही है, तो अच्छा बता रहे हैं। रुक जाइए, उन्हीं को बताने दीजिए। हाँ बोलो ईशान। NgNO3 वोल्ट ट्वाइस। और बोलिए AlNO3 वोल्ट ट्वाइस। और बोलो NaNO3, ठीक है कि नहीं? तो NaNO3 हो गया। ये नाइट्रेट साल्ट हो गए। अब 5 सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सौम्या, हाँ, 5 सल्फेट सॉल्ट के नाम बताओ। FeSO4, CuSO4, ZnSO4, MgSO4 और BaSO4। 5 क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड अग्नि, बताओ ऐसे क्यों कर रही हो? बिना मेटल के ही तुम सॉल्ट बना दे रही हो, हैं? ऐसे नहीं चलेगा। ये शिका, वैलेंसी को अकाउंट करके बताओ। ये शिका बोलो एक। हाँ, AlCl3, सही है। AlCl3। अगला बोलो NaCl, MgCl2, BaCl2। और बोलो, है? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अब कार्बोनेट सॉल्ट। ईशान, 5 कार्बोनेट सॉल्ट बताओ। ठीक है, फार्मूला बताइए। केमिकल हाँ, Zn कहाँ से आ गया? ZnCO3, Na2CO3, K2CO3, MgCO3। बात समझ आ गई? 5 एसिड के नाम बताने हैं। अंशिका, बोलो। नेहा, HCl, सही है। और बोलो H2SO4। और हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सल्फाइड आयन। SO4 क्या है बोलो? वो सल्फेट आयन है। तो हाइड्रोजन सल्फेट, अगर ये SO3 बोल देती तो उसे क्या कहते हैं? तो सल्फाइड। अच्छा, फिर सौम्या, इन दोनों के नाम भी बताइए। अब इसका नाम क्या है?
हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ, और दूसरा नाम पानी में डाल दिया तो फेरस ये सल्फ्यूरिक एसिड हाँ हाँ सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे क्या कहेंगे? सल्फ्यूरस। ये देख लो HNO3 और HNO2, ईशान इन दोनों के नाम बताओ। ये नाइट्राइट आयन है, इतना जानते हो? और ये नाइट्रेट आयन है, हम कहीं लिख देते हैं आपकी मेमोरी के लिए। वैसे ये इसको क्या बोलोगे? नाइट्राइट आयन, और इसे क्या बोलोगे? सॉरी, और इसे क्या बोलोगे? नाइट्राइट। आइट में कम होता है ना, जैसे यहाँ आइट में कम है कि नहीं, और 8 में ऑक्सीजन हमेशा कितना होता है? ज्यादा। चलो अब बताओ। नाइट्रिक एसिड, और इसे और बोलो, इसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे अभिषेक? यस, नाइट्रस एसिड, क्योंकि कम ऑक्सीजन तो अस और ज्यादा तो हाँ। तो कुछ और बताइए आप। HNO3 और सर F2SO4 भी F2 एसिड में हाइड्रोजन होगा तभी तो H रिलीज करेगा। सॉल्ट में मेटल पे बनेगा, और जो एसिड होगा, एसिड क्या होता है? अगर उसमें H होगा नहीं तो वो H कैसे रिलीज करेगा? एसिड्स क्या होते हैं बताइए? सो एसिड्स आर दोस सब्सटेंस, लिखो। सो दोस केमिकल सब्सटेंस, एसिड के बारे में लिख लो। दोस लिखाया था ना, तो फिर आपको गलती नहीं करनी चाहिए। दोस केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। ऐसे नहीं रिलीज करते हैं, पानी में डालो तो ही रिलीज करते हैं। तो एग्जाम्पल है HCl, H होना चाहिए। और बोलो कुछ, ध्रुवांशी बोलो। HCO3 नहीं होता, H2CO3, दैट इज सोडा वाटर। सोडा वाटर खरीद के पीती हो कि नहीं बाजार से? सोडा वाटर, उसमें लेमन डाल देता है। H2CO3 लिखो। और एक बोलो, बोलो। HNO2 सही है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, मतलब HCPO4 भी है ना। PO4 में वो चीज होती है। PO4 क्या होता है? फॉस्फेट आयन होता है। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेट आयन। तो इसके हिसाब से लगा दो HCPO4, सही है कि नहीं? अच्छा, बेस क्या होते हैं बोलो? Those chemical substance which release ion in water, जैसे NaOH। अब मुझे यशिका, तुम 5 बेसिस के नाम बताओ। नेहा, OH होना चाहिए बस। OH की तो मालूम है ना, कोई मेटल लगा लगा के बनाओ। रुक जाओ। हाँ बोलो, ये बताई नहीं थी पिछली बार भी, ये पूछा। सृष्टि बताओ। एक सेकेंड। ZnOH ऐसे कुछ भी मत बोलो, मतलब वैलेंसी भी बनाओ। हाँ, ZnOH। अभिषेक बताओ आप थोड़ा सा। हाँ बोल। हाँ, और बोलो। सर KOH। बहुत अच्छा, एक और बोलो। CuOH। सही है, Mg भी हो सकता है, CuOH। तो आपको यही सिर्फ लिख के दिखाने हैं। नहीं सर, हाँ बोलो। वो भी आ सकता है। हाँ बोलो बोलो। MgO शोल्ड वाइज भी आएगा। बेस वाइज जिसमें OH लगा दो, कोई भी मेटल तो किसी में भी OH लगाओ, सब रखे हैं वहाँ पर, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। चलो,
अभी लिखा नहीं है। हाँ तो लिखो, CH3 इतना जरूरी है। नाउ हाँ वही होती है। टू होती देखो, ध्रुवांशी की खास मांग पर हम 5 की जगह 2 किए देते हैं। बस दो। हाँ, और ये डेफिनेशन लिखो, सबके दो एक जाओ। और नोट कर लो पहले, ये डेफिनेशन लिख लिया, 2-2 सबके यहाँ तक। 5 बेस भी लिखने होंगे ना, 5 बेसिक्स और 5 बेसिक्स, तो 2 लिख देना। तो इसमें क्या क्या कर दो, 2-2। Salt contains नोट कर लिया है? iron and non-metal anion. It is formed by डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When aqueous solutions of 2 salts are intermixed with each other, तो क्या होता है? When aqueous solution of 2 salts are intermixed with each other, with each other मिला दिए जाए, तो क्या होता है? Then they exchange, mutually exchange their ions. आपस में एक दूसरे के साथ वो क्या कर लेते हैं? Then they mutually exchange their ions to form more stable salt. ऐसा बना लेंगे कि और स्थायी सॉल्ट बनता हो। टू फॉर्म, उससे क्या बनाने बताओ? मोर स्टेबल सॉल्ट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, जरा देखें, अगर मैं Na2SO4, व्हाइट कलर का होता है एक्वियस सॉल्ट, Na2SO4, जैसे NaCl वैसे Na2SO4 होता है, कुछ खास नहीं। अच्छा, BaCl2, बेरियम क्लोराइड होता है, BaCl2 क्या है? तो दोनों का थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लेके पानी में डालो। काम तो हम बाद में करके दिखाई देंगे कि आपको कि कैसे प्रेसिपिटेट बनता है, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसको पानी में मिलाएंगे तो जैसे नमक मिलाते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसको भी ये भी ट्रांसपेरेंट है, दिखने में वाइट साल्ट है, लेकिन पानी में मिला दोगे तो जैसे नमक होता है ना, और फिर उन दोनों को मिला दो तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ ईशान कि Na2SO4 ज़्यादा स्टेबल है कि NaCl? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में मौजूद है वही सबसे ज़्यादा स्थायी भी है। तो समुद्र में सबसे अधिक क्या है? NaCl है, कॉमन सॉल्ट। तो ये नहीं स्टेबल है, ये होता तो सबसे ज़्यादा होता दुनिया में,
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? जो सबसे ज्यादा दुनिया में है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। गैसेस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन, वही सबसे ज्यादा स्टेबल भी है, इसीलिए सब एबंडेंस है। एबंडेंस के आधार पर स्टेबिलिटी तय होती है। तो बोलो क्या स्टेबल है? NaCl है। तो Na प्लस किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? अब Ba किसके साथ कर लेगा? तो ये लोग एक्सचेंज कर लेंगे कि नहीं? यानी ये कैटायन इस एनायन के साथ आ जाएगा। तो 2 Na और 2 Cl मिले तो बोला क्या आ जाएगा? एकलव्य 2 NaCl बना कि नहीं? और यहाँ बताओ ये इसके साथ मिला, बेरियम का भारी है, जरा देखो ये बेमक का असर 12 में, बेरियम का बहुत नीचे है। क्या 56 इसका एटॉमिक नंबर है? ये तो बहुत भारी है। सेकंड में सबसे नीचे बेरियम है कि नहीं? तो जो इतना भारी होगा वो सोल्यूशन में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, वो वाइट बन के बैठ जाएगा नीचे। आइदर इट फ्लोट्स डाउन, आइदर इट सेटल्स डाउन एट बॉटम और इट फ्लोट्स एट सरफेस, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। आपस में ना बात करें। और ये क्या बना देगा? देखो देखो अंशिका, तुम लगातार बात कर रही हो। सो व्हेन टू, क्या चीजें दोनों की? When aqueous solutions of two salts are intermixed with each other, then they mutually exchange their ion. एक कैटायन इसके एनायन को ले लेगा, ये इसके एनायन को ले रहा है कि नहीं, and form more stable salt. क्या बना लेते हैं? More stable salt. One of the salt form, उनमें से एक जो salt बनेगा Precipitate Is- which is insoluble Yes, and is- settles down or floats on the top. सही है कि नहीं? One of the salt form is insoluble in solution water. उनमें से एक ऐसा salt भी बनेगा जो insoluble होगा. It either settles down at bottom or floats on top. That is called precipitate, and the reaction is called Precipitation reaction. देखो during double displacement reaction, during double displacement reaction. One of the salts form one of the salt form is insoluble in water, वो पानी में अघुलनशील है. It either settles down at bottom or floats on top. जैसे कि पानी में नींबू डाल दो तो क्या पनीर बन जाता है? वो प्रेसिपिटेट है, दूध में। पानी में तो नहीं बनता। So, कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो पनीर है वही प्रेसिपिटेट है। वो क्या सोल्यूशन में है कि अलग अलग फट जा रहा है? अलग ही अलग है, वो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट वही चीज़ है, जो चीज़ ना सॉल्यूबल हो, कितना भी मिला दो वो अलग ही रहेगा। चम्मच से मिलाने में भी अलग रहेगा, मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि एक मेटल अलग हो गया और एक क्या हुआ, वो एक डिपॉजिट हो गया, बाकी ने सोल्यूशन बना लिया। तो उसमें सॉलिड अलग होता है और इसमें प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट जो अलग हुआ है उसको आप फिल्टर से छान लो, जैसे पनीर ना छान लो, और फिर उसको सुखा लो, तो जो प्रेसिपिटेट बन गया है फिर डिब्बी में भर के 20 रुपए में बेचो। भाई इसमें कोई डिब्बी 20 से कम की थोड़े ना होगी। 5 तो प्लास्टिक की डिब्बी का ही मूल्य है, 15 रुपए का तो साल्ट होगा ही। So at bottom or floats at top, this is called precipitate and this reaction is called precipitate and the reaction is called, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? is called precipitation reaction. Precipitation reaction. जैसे ऊपर की रिएक्शन में हम देखा कि if sodium sulfate is mixed with barium chloride, then sodium chloride and barium sulfates are formed. The barium sulfate is insoluble in water, so
ये सेट भारी बहुत है ना, इट सेटल्स एट बॉटम, ये प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो, ऐसी ही एक रिएक्शन आपके पेज नंबर 11 में फिगर 1.9 में दिखाएंगे, जरा देखें आप, वो हम वीडियो में भी दिखाएंगे, पहले इसमें देखें। सर हर तरह के नमक हम खा सकते हैं? ज़्यादातर खा सकते हैं। हाँ 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 अच्छा वही वही दिखाया गया है। तो अभी हम एक और देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में किस तरीके से होता है। सर पैर नीचे कर दी वरना अंग्रेज ऐसे ही पर बैठे होते लैब में जरा सा भी कुछ आपको कंफर्ट ना हो ना, ऐसे मत इतनी पूरी क्लास खत्म हो गई तो बता रही हूँ। उड़ता था अरे उड़ता होता है क्या Reaction between sodium sulfate and barium chloride. ये देखो, From photosynthesis, a clean bond of tiny agents are those whose addition अब ये थोड़ा सा reaction देखो, is to study the इससे reactions पहले ये in which मान लो two ये आयन compounds कैसे चेंज होगा, देखो जरा। are characterized by an element ये तो which is डिस्प्लेसमेंट हुआ, by डिस्प्लेसमेंट भी देखो more किस तरीके से। elements. ये क्या है बताओ, शुरू से देखो, ये क्या है बताओ। Decomposition reactions are those in which a अलग हो compound गया? is decomposed into smaller compounds or elements. अब देखो तीसरा क्या बता रहा है, Single ये क्या चीज़ है? displacement reactions are characterized by an element यानी displaced एक चीज by अलग हो more गई। reactive element. Double displacement और डबल reactions डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? represent those reactions in which आपस two में compounds exchange ions or bonds to form different compounds. वो तो कोई भी मान लो, वो तो वही है, देखने का आपका नजरिया To है। study the reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions देखो दोनों and ट्रांसपेरेंट है। classify it as a combination reaction. देखा कि फिर से देखना, ये देखो Is to study the ट्रांसपेरेंट है, reaction दोनों रखे हैं, between कल भी दिखाएंगे, sodium लेकिन अभी पहले इसको देखो। sulfate and barium chloride solutions दोनों नहीं मिलके and चलेंगे, बस classify बेरियम it as a सल्फेट हाई combination प्रेसिपिटेट। अभी reaction, देखना, decomposition reaction, displacement reaction, अभी देखो। or double इससे जो displacement. सॉल्ट बनेगा वो किस कलर का बनेगा, अभी जो हम देखने जा रहे हैं, तो उसे लिखो वाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट को क्या लिखते हैं, पीपीटी। एक ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक और देखो, नीचे दूसरा भी दिया है, अगले पेज पे पलटो, तो वहां दिया गया है कि लेड नाइट्रेट, देखो PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें Ki को मिला दो, तो ईशान बोलो क्या बनेगा, ये दोनों एक्वियस हैं, बोलो क्या बनेगा। PBI तो कैसे करोगे, I पे माइनस होता है, PB आप मन में रख ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे करोगे। PbI2 और KNO3, क्योंकि KNO3 का एक जैसा चार्ज होता है, तो KNO3 हल्का है, ये एक्वियस है, और PB जरा नीचे की तरफ पड़ता है। देखो अपनी ग्रुप में 14 में सबसे नीचे है, जो भारी होगा उसी का प्रेसिपिटेट बनेगा। 14 ग्रुप का सबसे नीचे है कि नहीं, तो इसे लिखो सॉलिड और इसे लिखो डाउन। जब प्रेसिपिटेट होता है तो डाउन दिखाया जाता है, और इसको कौन सा प्रेसिपिटेट लिखोगे, बोलो येलो प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये दोनों इक्वेशन देखें, हाँ अगर गैस निकल के ऊपर देखेंगे, ये देखो, सो ये दोनों इक्वेशंस में एक जरूर आती है, जितने भी आगे के आप दोगे टेस्ट। Materials required हमने solution barium of chloride लिया। barium chloride.
सोडियम सल्फेट लिया, अब बस हम मिला Procedure. देंगे। Small ये quantity देखो of barium chloride solution in another boiling tube. Add ions in the solution. Precipitate in the test tube. ये नीचे बैठ Send गया to ना, the bottom of the हम test इसको tube. फिर से दिखाते हैं। Now, decant the upper जो नीचे solution है in ना, the boiling ये tube. डिकेंटेशन कर रहा है, Into the ऊपर का beaker. सोल्यूशन हटा देगा और नीचे को डेसिकेटर में ओवन में सुखा देगा और डिब्बी में भरेगा। Of barium हैं? sulfate and shape पानी the मिला test दिया तो tube well. डायल्यूट। इसको फिर से देखो, ये अच्छी साइट नहीं है। अरे कहा था अब देखो मेरे ये देखते हैं क्या ये सही जिसमें है? पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा बोलना रहा बहुत मतलब ये वीडियो ऐसे सिर्फ फोटो दिखा रहा है। हाँ वीडियो दिखा जिसमें पीछे बैकग्राउंड तो These are compounds unite to form a more complex product. आप जरा देखें दूसरा। Hello scientific people, how are you today? So today we are going to ये लेड नाइट्रेट वाला देखो, demonstrate a दूसरी precipitation वाली। reaction and दोनों white color के होते हैं। precipitation reaction between lead nitrate PbNO3 whole twice and potassium iodide. Both of them they are white colored salts, and what else do we require is we require few test tubes and some water, right? So let's begin the experiment and then we are going to go inside the details of the reaction part. So first of all, I am going to take some lead nitrate, that is PbNO3 twice, very pinch of it, and I'm going to place it over here. Then the another test tube, I'm going to add potassium iodide, that is again a white color salt. Now, in this potassium iodide, I'm going to add water so that this becomes the aqueous solution. सर अभी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट हाँ? करेंगे ये कर लेंगे समय के हिसाब से, पहले देख लें समझ लें। Now this is PbNO3 powder, सब वाइट है, देख रहे हो? lead nitrate. I'm going to add water in it. और पहले तो बीकर ही धोना पड़ेगा, कितने हाँ गर्मी वो ऐसी वाइट सफेद Shake it well. इससे एक से होता है Now, हाँ ये देखो, PbNO3 whole twice is, this is the aqueous solution. This is the aqueous solution of potassium iodide. Now all potassium compounds are soluble in water, and all nitrates are soluble in water. Now you can add any of these solutions into ध्यान से one देखो water. बेटा, देखो क्या हुआ? There you go. Fantastic. ये जो बना ये So येलो here as you can प्रेसिपिटेट, see that लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे मिलन अलग नहीं है ना? precipitates अभी are मैं दूसरी साइड में yellow. दिखाऊंगा Now ये let's अलग find है। out from the reaction that ऐसा लग रहा है पूरे which में is एक the ही है ना? precipitate over here. यहाँ क्या लिखा है कि नॉट सॉल्युबल, हाँ और वहाँ दिख रहा है कि पूरे में है, तो साइड में कमी है कि नहीं? सही फास्ट होता है ना Here is बहुत the फास्ट है, reaction. तो हम इसको दूसरी साइड से देखें। Potassium is Let us see. 8+1, iodine is I-1, Pb is +2, NO3 is -1. जरा देखिए, So now the reaction is going to happen, and this is a ये double. देखो, ये सही साइड लग रही है, अंग्रेजों की साइड। बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड दे दिया, ठीक है। एक बर्तन में एक कोनिकल फ्लास्क है और दोनों को वाटर में मिला लिया, बेरियम क्लोराइड, और एक में हमने क्या ले लिया, दूसरे में भी कुछ सॉल्ट पड़ा है, उसमें भी पानी डाल लिया, दोनों को मिला लिया ना। देखो बेरियम क्लोराइड वाला थोड़ा टर्बिड है, धुंधला है, और जबकि वो ट्रांसल्यूसेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब इन दोनों को मिलाया, कुछ पता चल रहा है आपको? मिल्की टाइप है, लेकिन अभी ये थोड़ा रखेगा तो टाइम लैप्स के बाद आपको दिखेगा ये नीचे बैठ गया है। वो जैसे पहली वाली दिखाई थी वीडियो, उसमें नीचे बैठ गया था कि नहीं, फिर डिकेंटेशन किया। येलो नहीं बनेगा नहीं, वो पहली वाली रिएक्शन है भाई। अच्छा बेरियम क्लोराइड है, वही दोनों लिया था कि नहीं? वो सब है, ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का कमाल है इन दोनों का। ये देखो, इन दोनों का Google Pay for business. दिखाएंगे। अब देखो
So सर अगर हम सिर्फ पाउडर को मिक्स करें तो Hello guys, welcome back to our channel. So आज हम आपको एक्टिविटी how to make नहीं दूसरे अच्छा ये दूसरा है छोड़ो अब देखो रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सो ये ठीक लग रही है सी Double the poison reaction of lead nitrate, cationized फिर से देखो ये दोनों में दोनों ही ट्रांसपेरेंट है जो दूसरा लेड नाइट्रेट है पानी में मिला हुआ है हाँ ट्रांसपेरेंट है मिला देने से कैसा हो गया लेकिन ये थोड़ी देर रखने पर अलग हो जाएगा टाइम अगर ये देगा नहीं तो ये साइड पे ऐसी है अरे सारी साइडें हैं पर्ची साइड सर हम पर्ची यस ये अरवाल अच्छा दिखा नहीं नहीं इसमें पता चल जाएगा वीडियो में केबी वाले जो है ये देखो ये रेड आइटम ये वाला दिखा ये सही है इसमें सही दिखा हमको ये देखना है प्लस नहीं अरे उसमें पेपर ये देखो अब देखो अरे सही तो चम्मच अरे दोनों सेम किट उठा के लेके आए होंगे ये दो अलग अलग बन गए यहाँ तक देखना ना जो टर्बिड है वो लेड नाइट्रेट है I'm going to add the clear solutions from the top अब जरा देखना and the magic would happen. अभी थोड़ा थोड़ा मिला रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को You notice ये that the दूसरा moment I था add both the aqueous solution to Yellow the नहीं analyzer मिलेगा test tube, yellow color precipitates of lead to iodide. सेकंड वाली हो रही ना रिएक्शन Wow, magical. You can see that the bright yellow precipitates of the compound which is insoluble in water is formed. The still देखो ये ना अभी यहाँ से अच्छी साइड lead iodide is insoluble. अब धीरे धीरे तुम देखो अलग होने लगा है देखो जैसे पनीर शुरू में बनता है फिर अलग होता है ना सैंड में वाटर में डालकर आराम से अब ये देखो अब ये हाँ लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया इट सेटल्स डाउन एट वाटर फिर आप डिकेंटेशन करके नीचे वाले को सुखा लो और लेड आयोडाइड हमारे पास रखा होगा मतलब येलो कलर का होगा तो लेड आयोडाइड इसी तरीके से वो नहीं समझ में आ गया आपको देखो आपको क्या करना है डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन राइट टू बैलेंस इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट पे इतना ही आपके कोर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं सो मतलब यही दो लिख दिया ना यही दो लिखनी है यही दो डेफिनेशन रिएक्शन अगली क्लास में करा दिखाएंगे बीकर सब गंदे पड़े दोनों के नहीं है दोनों ही प्रेसिपिटेशन दोनों में ही तो प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब हर डबल नहीं ये दोनों में प्रेसिपिटेट बन रहा है जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी एक दो छोड़ दो तो सब में प्रेसिपिटेट बनेगा 90% में बनता है कभी कभी ऐसा होता है दोनों सॉल्युबल भी हो जाता है एक ही चीज है दोनों प्रेसिपिटेशन भी है और दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट हाँ ये लो मिल गया किस चीज के बोलो कभी मैं कहूँ अरे नहीं 92 भी 92 काउंट करेंगे आपके कितने थे 92 आया उसके अभी मैं काउंट करा लेता हूँ पिछले संडे का वो आई थी काउंट नहीं किया बस देख रहा हूँ
फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड था सर कितने थे 90 होगा बैक 1 91 and मैम काम कर रहे हैं। हाँ सर आप ये आपने वीडियो सर शुरू करें हटा देता हूँ। नोट तो कर लिया ना नहीं पढ़ने दो हाँ